नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की मुख्य खबरें। चुनावी शक्ति के बीच जगह जगह चल रही जांच पड़ताल को धत्ता बताते हुए हजारीबाग में अपराधियों ने हजारीबाग रामनवमी समिति के पूर्व अध्यक्ष 52 वर्षीय मंजीत यादव की सुबह 7:50 के आसपास गोली मारकर हत्या कर दी। मंजीत वार्ड 32 के पार्षद सुनीता यादव के पति थे। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित छापामारी भी शुरू कर दी। फिलहाल संदेह के आधार पर विवेक सोनी को हिरासत में लिया गया है। पुलिस उसे पूछताछ कर रही है। दोनों में पैसे की लेन देन के लेकर अदावत चलने की बात बताई जा रही है। पुलिस अन्य अपराधियों को भी पकड़ने में जुटी हुई है। सूचना के अनुसार पहले से ही रेकी कर रहे एक बाइक सवार शूटरों ने मंजीत के घर के दरवाजे पर पहुंचते ही गोली चलाना शुरू कर दी। वह मार्कम कॉलेज के सामने की दुकान से नारियल पानी लेकर लौट रहे थे। अपराधियों 6 गोली दागी, जिसमें 4 उनको लगी गई, 2 गोली पेट और 2 गोली कमर के पीछे हिस्से में लगी। इससे डील डॉल व्यक्तित्व के मंजीत वहीं ढेर हो गए। गोली चलने की आवाज़ भी पटाखे की तरह ही सुनाई पड़ी। इस कारण पास पड़ोसी समझ नहीं पाए। अचानक मंजीत को खून से लथपथ देखकर परिजन और पास पड़ोसी उन्हें आनन फानन में लेकर आरोग्यम अस्पताल पहुंचे। इधर हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार सिंह, हजारीबाग सदर के एसडीपीओ अमित कुमार, बड़ा बाजार थाना के प्रभारी बिट्टू रजक और सशस्त्र बल के जवान पहुंच गए। पुलिस ने एहतियात के तौर पर वज्रवाहन, रैपिड एक्शन फोर्स समेत पुलिस बलों को अस्पताल और आसपास भर दिया। इधर मंजीत की मौत की सूचना मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया। महिलाओं और बच्चों के रोने धोने और शोर मचाने से पूरा अस्पताल परिसर कांप उठा। बाद में गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया। हालांकि पुलिस पदाधिकारियों के आश्वासन पर जाम हटा लिया गया। 5,000 के लालच में फूंक दी पूरी दुकान, 10 लाख रुपए से ज़्यादा का सामान जलकर खाक। धनबाद शंकर प्रसाद शाह महज 5,000 रुपये का लालच और फूंक दी पूरी दुकान। झारखंड के बगमारा में यह मामला सामने आया है। वहीं घटना के 12 घंटों के अंदर ही पुलिस ने मामले का भंडाफोड़ कर दिया। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें, आगजनी की घटना में दुकान में रखा 13,000 रुपये समेत 10 लाख का सामान जलकर खाक हो गया है। बताया जा रहा है कि अरुण कुमार महतो की फल एवं पूजा भंडार को भोला रवानी नाम के एक शख्स ने महज 5,000 के लालच में आकर जलाकर खाक कर दिया। घटना धनबाद जिले के बगमारा थाना क्षेत्र के डुमरा मोड़ की है। झारखंड चुनाव के पहले चरण में 62 प्रत्याशियों के नामांकन रद्द। स्क्रूटनी के बाद बचे इतने उम्मीदवार। रांची झारखंड के 43 विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण के चुनाव के लिए किए गए नामांकन की स्क्रूटनी पूरी कर ली गई है। त्रुटि पाए जाने के कारण कुल 62 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द किए गए। स्क्रूटनी के बाद 743 उम्मीदवार चुनावी रण में बच गए हैं। पहले फेज के चुनाव में कुल 805 प्रत्याशियों ने 1613 सीट में नामांकन दाखिल किया था। 30 अक्टूबर को प्रत्याशियों के नामांकन वापसी की अंतिम तिथि है। उसके बाद चुनावी दंगल में खड़े रहने वाले प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मुहर लग जाएगी। झारखंड विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल करने वालों की खैर नहीं, ईसीआई का सख्त निर्देश। झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान कोई भी एग्जिट पोल नहीं कर पाएगा। कब से कब तक इस पर रोक रहेगी, इस संबंध में ईसीआई ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान कोई भी व्यक्ति प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसी प्रकार का सर्वेक्षण प्रकाशित नहीं कर पाएंगे। चुनाव आयोग ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। मंगलवार 29 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। 15 अक्टूबर को झारखंड में लागू रहेगी आचार संहिता। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी इस अधिसूचना में कहा गया है कि झारखंड में 15 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई। इसके साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आयोग ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 सेक्शन 126 के तहत यह निर्देश दिया गया कि कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी भी रूप में चुनाव के परिणाम से जुड़ा एग्जिट पोल प्रकाशित नहीं करेंगे। मुझे गिरफ्तार करना चाहते थे बन्ना गुप्ता, साजिश नाकाम। सरयू राय ने बन्ना गुप्ता पर लगाया बड़ा आरोप।
पूर्व मंत्री और जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी सरयू राय ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की साजिश विफल हो गई। वे चुनाव के दौरान उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे। झारखंड चुनाव से पहले हवाला 200 करोड़ पहुंचने का अनुमान, एक्शन में आया आयकर विभाग। जमशेदपुर में आयकर विभाग की टीम ने कई उद्योगपतियों के आवास और ऑफिस में तलाशी कर रही है। अनुमान है कि हवाला कारोबार का बड़ा सिंडिकेट शहर में सक्रिय है, जिसने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 200 करोड़ रुपये का हवाला किया है। सर्वे में कई डिजिटल रिकॉर्ड मिले हैं और टेक्निकल टीम ने जाँच की है। यह पूरा मामला हवाला कारोबार और GST हेराफेरी से जुड़ा हुआ है। रांची से धनबाद होकर गोरखपुर व जयनगर के लिए चलेगी दिवाली छठ स्पेशल ट्रेन और धनबाद से गोरखपुर व जयनगर के लिए त्यौहार स्पेशल ट्रेन चलेंगी। रांची गोरखपुर स्पेशल 30 अक्टूबर से और रांची जयनगर स्पेशल ट्रेन 2 नवंबर से चलेगी। धनबाद के साथ बोकारो और चंदपुरा में भी ठहराव होगा। स्पेशल ट्रेनें त्यौहार के बाद भी चलेंगी, जिससे वापसी की राह भी आसान होगी। बुधवार से चलने वाली रांची गोरखपुर स्पेशल ट्रेन में टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है। झारखंड में उत्पाद नीति घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। IAS विनय चौबे और संयुक्त आयुक्त उत्पाद गजेंद्र के यहां छापे। ईडी ने मंगलवार को उत्पाद विभाग के तत्कालीन सचिव विनय कुमार चौबे और संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह समेत 7 लोगों के रांची व छत्तीसगढ़ में 15 ठिकानों पर छापेमारी की।